चलिए तो थोड़ा सा शांत रहेंगे और ध्यान से रखेंगे पहले क्या चीज़ के बारे में उसके हैं। बाइनरी रिलेशन जिसको बोलते हैं द्विधारी संबंध। क्या बोलते हैं? द्विधारी। द्विधारी जटाधारी जितना सब यही धारी आएगा, ठीक ना। बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिए पहले। लगता है किन्हीं को आगे आने का मन कर रहा है। अब अगर एक आध आएंगे तो फिर सब आएंगे, देखिए निकला से। चलिए तो शांत रहिएगा। बाइनरी रिलेशन द्विधारी संबंध क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग एक वर्ड समझते, पहले समझते रिलेशन। क्या समझते? रिलेशन। तो रिलेशन का बताए थे कि एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, मतलब कोई सेट ए रहता था, कोई सेट क्या रहता था? बी रहता था। तो हम लोग निकालते थे पहले ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर ए इंटू बी का कोई भी सबसेट ए बी पे क्या करता था? रिलेशन करता था, था। अब यहाँ पे क्या रहेगा? वहां पे मतलब कि दो सेट था। कितना था? दो सेट। एक सेट ए था, एक सेट क्या था? बी था। तो ए का बी पे रिलेशन बन रहा था, ना बना था, उसको बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिलेशन। यहाँ है बाइनरी रिलेशन, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेट एक रहेगा। कितना रहेगा? एक सेट रहेगा। अगर सेट ए है तो ए का रिलेशन ए के साथ ही बनेगा। बी सेट है तो बी का रिलेशन बी के साथ ही बनेगा। जैसे वहां दो सेट था तो हम लोग ए इंटू बी निकाल रहे थे, बी इंटू ए निकाल रहे थे। जब यह ए सेट रहेगा, ए क्यों रहेगा? तो ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी। मतलब बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो सिंगल सेट पे होता है। क्या होता है? सिंगल सेट पे। ए का रिलेशन ए के ही साथ, बी का रिलेशन बी के साथ, सी का रिलेशन सी के साथ, उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन। मतलब जैसे वहां बताए थे रिलेशन का डिफाइन कि एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज कॉल्ड रिलेशन A1B, जिसको बोलते थे कि ए का बी पे क्या है? रिलेशन है। लेकिन यहाँ क्या है? बाइनरी रिलेशन मतलब क्या होगा? रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट। रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट। सिंगल सेट पे जो बनेगा रिलेशन, सिंगल सेट पे जो बनेगा रिलेशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन, मतलब द्विधारी संबंध। समझ गए? पहले बाइनरी रिलेशन मतलब ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन सी का रिलेशन सी का। तो अगर सिंगल सेट के साथ जो बनेगा रिलेशन उसको क्या बोला जाएगा? बाइनरी रिलेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब सिंपल सीखते हैं। रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट इज बाइनरी रिलेशन। चलिए बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, मान लीजिए कि हम ए में क्या मान लिए? 1, तो यहाँ तो बी नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ क्या रहेगा? तो ए इंटू बी निकालेंगे। बी तो दिया हुआ नहीं, क्या निकालेंगे? ए इंटू ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब 1,2 फिर 1,2 करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 उठेगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा, सबको पेयर बनाएगा ना। तो 1 जाएगा किसके साथ? 1 के साथ, 1,1, 1 जाएगा 2 के साथ, 2 जाएगा 1 के साथ, 2 जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए ए में कै गो एलिमेंट था? 2 गो। तो ए इंटू ए में कै गो हो गया? कै गो? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2 का पावर n, 2 का पावर 4, कितना हो जाएगा? 16। अब बताइए इसका जो भी रिलेशन बनेगा उसको क्या हम बाइनरी रिलेशन कह सकते नहीं कहते हैं? मतलब जैसे पहले थे, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। अगर हम मानते हैं R1 1,1 2,2, R2 1,2 2,2, फिर 2,1, R3 1,2 2,1 1,3। ध्यान से देखिएगा, बताइए 1,1 2,2 क्या ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे है कि नहीं है? तो रिलेशन है कि नहीं है? कह सकते हैं रिलेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक?
1,2 यहाँ पर भी है, 2,2 पर भी है और 2,1 ये भी है कि नहीं है? लेकिन यह है क्यों नहीं है? 1,3 नहीं ना है। और ध्यान सुनिएगा, अगर बाइनरी रिलेशन था जैसे वहां बताए थे, रिलेशन में क्या था? इन रिलेशन में क्या था? अगर जब वहां पर सीखे थे ऐसे कि अगर ए और बी कोई बिलोंग करता था ए इंटू बी से, है कि नहीं है? कोई भी एक अगर एक पेयर ए इंटू बी से बिलोंग करता तो पहला एलिमेंट पहला सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का। मतलब वहां पे था कि ए बिलोंग्स टू ए एंड क्या था? बी बिलोंग्स टू बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बट इन और बाइनरी रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा ए और बी में वो किससे बिलोंग करेगा? ए इंटू ए से। यानी पहला भी ए से और दूसरा भी, समझ गए? पहले जब दो सेट था ए और बी था तो पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का। लेकिन जब चलेंगे बाइनरी रिलेशन में तो बाइनरी रिलेशन क्या है? पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी क्या है? ए। तो पहला एलिमेंट भी ए का ही रहेगा और दूसरा एलिमेंट भी ए का। तब कह सकते यहाँ पर कि ए बिलोंग्स टू ए रहेगा एंड बी बिलोंग्स टू क्या रहेगा? भी ए ही रहेगा। क्या रहेगा? ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो बाइनरी रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? बाइनरी रिलेशन जिसको बोलते हैं द्विधारी संबंध। क्या बोलते हैं? द्विधारी संबंध। मतलब वैसा संबंध जो सिंगल सेट एक सेट पर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको अच्छे से लिख देते हैं। इन रिलेशन सिंस अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है ए इंटू बी से, देन बताए थे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बट आ जाएगा इन अ बाइनरी रिलेशन, दैट इज कह सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए इंटू ए से, तो देयरफॉर ए भी ए से बिलोंग करेगा और बी भी किससे बिलोंग करेगा? ए से। ध्यान से क्या, तो इसमें पहला कितना है? इसमें कितना है? तो 1,2 क्या एम है कि नहीं है? इसका दूसरा कितना है? 1। ये कितना है? तो 1,2 क्या एम है कि नहीं है? इसका भी देखिए तो पहले 1 एम ही है, 2 एम ही है, 1 2 एम ही है और 2 एम है कि नहीं है? मतलब पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों का दोनों कोऑर्डिनेट किसका रहेगा? ए का। किसका रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? लिखिए इसको, ध्यान से। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन मेनली 4 टाइप इसमें पढ़ना है। ध्यान सुनिएगा, पहले 1 बाय 1 आपको समझाते चल रहे हैं क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अब इसमें होता क्या, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहले बात नहीं करेंगे, लिखना बंद करिए, पहले ध्यान समझिए पहले क्या होता है। सपोज करिए ए में मेरा एलिमेंट हो गया 1 2 3, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग ए इंटू ए निकालेंगे, यार ए इंटू ए निकालेंगे। तो ए इंटू ए में क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2, ऐसे जाकर 3 3 तक। कुल क्या एलिमेंट बनेगा? 3 तिहाई 9। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9, मतलब 512। कितना गया? 512। अब 512 गो रिलेशन लिखना तो पॉसिबल तो नहीं है, नहीं ना? अब उसी में से हम बता रहे किस किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं और किस किस को रिफ्लेक्सिव नहीं कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। पहले सपोज करिए हम एक R1 यहाँ पर लिखें, बात नहीं करिए, समझिए पहले 1 1 2 2 1 2। एक मान लिया R2 1 1 2 2 3 3। एक मान लिया R3 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3। बात नहीं करिए, ध्यान सुनिएगा। पहले ये बताइए
इस R1 क्या इसका रिलेशन करेगा नहीं करेगा? देखिए तो सब का सब एलिमेंट इसी से ज्वाइन है कि नहीं है? 1 भी 1 आई जाएगा 2 2 1 2 है कि नहीं है तक है? तो ये तो रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? ये भी R2 भी क्या रिलेशन है कि नहीं है या नहीं? R3 है कि नहीं है? अब ध्यान सुनिएगा, पहले होता क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जिस रिलेशन में पता क्या है, सेट ए में कितना एलिमेंट है? कितना एलिमेंट है? तो सबका सेम पेयर जिस रिलेशन में रहेगा वही रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, सबका सेम पेयर कहने का अर्थ है अगर क्या में 1 है तो 1, 1 2 है तो 2, 2 3 है तो 3, 3 सब का सब। अगर एक में 3 एलिमेंट है तो तीनों का होना चाहिए। अगर एक में 2 एलिमेंट है तो दोनों का होना चाहिए। अगर एक में 5 एलिमेंट है तो पांचों का सेम पेयर होना चाहिए। ध्यान से कीजिएगा। तो एक में कै गो एलिमेंट है? कै गो? तो तीनों का सेम पेयर होना चाहिए। R1 में तो ध्यान से देखे तो है तीनों का है 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, लेकिन यहाँ क्या है ना जी, ये दोनों का तो है लेकिन तीसरा नहीं ना है, यहाँ छोड़ दिया ना। तो इसको क्या रिफ्लेक्सिव कहते हैं? सब का सब मिलना चाहिए। अगर एक में 5 तक करेगा तो 1, 1 2, 2 3, 3 4 4 5 है, पांचों होना चाहिए। ये नहीं सब के लिए सेट ए में जितना एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का सेम पेयर होना चाहिए, लेकिन एक में दुइयों को ना है जी, तो ई रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट ए से बिलोंग कर, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी एक एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट ए है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जब पेयर लिखेंगे A, ये पूरे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अभी फॉर ऑल याद रखिएगा पहले। मतलब इस ए मतलब एलिमेंट, किसका एलिमेंट? ए का। सेट ए का हर एक एलिमेंट के लिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट का सेम पेयर जिस रिलेशन में रहेगा उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब बोलेंगे समतुल्य संबंध। तो कहीं ध्यान से देखिए तो R1 में 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, 1 के लिए मिल गया, 2 के मिला, लेकिन क्या 3 के लिए मिला? तो इसको कह सकते हैं, चलिए ये नहीं बनेगा। क्या R2 कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। 1, 1 है, 2, 2 है कि नहीं है? तीनों का सेम पेयर है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, R3 है ना, R3 कि नहीं है? R3 क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? 1, 1 2, 2 एक और एक्स्ट्रा कुछ उससे कोई माने मतलब नहीं है। मान लीजिए घर में अगर कोई पिताजी रहे, ठीक है ना, सुनिए आज पेरेंट्स क्या कुछ करता है, कहने का तो कुछ भी मिलता है, या जो दोस्ती यारी, कुछ ऐसा दोस्ती यारी होता है 2-3 दोस्त में कि अगर हमको कुछ मिला है, ठीक है, तो सभी दोस्तों को मिलना चाहिए। अगर सबको नहीं मिल रहा है तो हम भी नहीं खाएंगे पिएंगे। ऐसा होता है कभी? कुछ होता है कि नहीं होता है? अब कब होने लगे, कल कुछ दोस्तों अभी भी होता है कि अगर जो चीज़ हमको मिला है वो चीज़ सबको मिलना चाहिए, है कि नहीं है? नहीं मिलेगा तो कोई नहीं लेंगे। मतलब वही सेम रिलेशन कहने का अर्थ है कि सेट ए में जितना एलिमेंट है अगर है प्रेजेंट तो सबका होना चाहिए, और नहीं है तो अगर कोई बार ए का भी नहीं है तो वह आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। वो कर अलावा कुछ उससे कोई माने मतलब नहीं है। कहने का अर्थ है सेट ए में जितना एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का सेम पेयर होना चाहिए, उसके अलावा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना तो कम से कम होना ही चाहिए। मतलब एक में कै गो एलिमेंट था? 3 गो, तो तीनों का सेम पेयर तो होना ही चाहिए। मतलब 1, 1 2, 2 3, 3 एक और अलावा एक्स्ट्रा रहे, मन है तो दीजिए, नहीं मन तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, अब ये दोनों एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो ये दोनों क्या एकरे है कि नहीं है? 1, 3 इसी का आ जाएगा और 2, 1 इसी का नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा यहाँ पर इस प्रकार से R4 1, 1 1, 2 1, 4 2, 2 3, 3 3, 1 बताइए, इसको कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं ना जी? ये तो 1, 1 है ना, 2, 2 भी है ना, 3, 3 भी ना है, तो नहीं कर सकते बाइनरी। हम लोग सुनिए पहले, हम लोग क्या सीख रहे? बाइनरी रिलेशन का टाइप। पहली बात है कि बाइनरी रिलेशन नहीं है।
है, यहाँ क्या आ गया 1। चलिए रिलेशन अगर करो टाइप लिखेंगे ये कहानी अलग हो जाएगा। समझ गए पहले मतलब कहने क्या है कि सेट में जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का सेम पेयर होना चाहिए। अगर सेम पेयर है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा और नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? यानी जो आपको मिल रहा है वो आपके दोस्त को मिलना चाहिए। समझ के बोले तबे खाइएगा। लेकिन आज का सिचुएशन नहीं चल रहा है, वो करा मिले ना मिले हमारा काम आने मतलब है। अभी कब देखा जाता है एग्जाम में, वो लिखे ना लिखे होगा से काम आने, हम लिखेंगे ना पहले होगा छोड़ बाद में समझ लेंगे। लेकिन बड़ी दोस्ती यही निभाते हैं लोग A to Z में, बड़ी दिखाने का काम करते हैं। हाँ चलिए ध्यान सीखिएगा। रिलेशन R is said to be, बात नहीं करेंगे। रिलेशन R is said to be reflexive relation if, ध्यान सुनेगा, A, A belongs to R for all A belongs to A। इसका अर्थ होता है फॉर ऑल मैथ की भाषा में, मतलब सभी के लिए। किसके लिए? यानी सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सभी का सेम पेयर आर में होना चाहिए। A बिलोंग्स टू आर, मतलब A अगर 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 0 है तो 5 है तो -2 है तो सेट में जितना भी एलिमेंट सबका सेम पेयर होना चाहिए। फॉर ऑल लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल A बिलोंग टू A, यानी सेट A का हर एक एलिमेंट के लिए, सेट A का हर एक एलिमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे अब एग्जाम्पल समझिए। जैसे A में मान लिए 1, 2, 3, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A इंटू A लिखेंगे ना। ठीक है, तो 1, 1 बनेगा, 1, 2 बनेगा, 1, 3 बनेगा, 2, 1, 2, 2 बनेगा, फिर बनेगा 2, 3, फिर बनेगा 3, 1, 3, 2 और 3, 3। टोटल कैगो एलिमेंट आ गया? कैगो? अब एकरा में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैगो बनेगा? 2 का पावर 9 मतलब 512। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एकरा में से हम 2-4 गो दे रहे हैं। अब आपको खाली बताना है क्या यह रिफ्लेक्सिवेशन है या नहीं। चलिए ध्यान से, R1 क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है? सेट ए में कई एलिमेंट था तो कम से कम तीनों का तो सेम होना चाहिए, यानी कम से कम तो 3 एलिमेंट होना ना चाहिए जी। और बाद में आके देखेंगे एकरा में कब है, ऐसी कहानी खत्म। तो हो जाएगा मतलब ये आपका बाइनरी रिलेशन नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या R2 आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? क्यों है? सेट ए में कई एलिमेंट है तो तीनों का सेम पेयर है या नहीं है? 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3 एक एक्स्ट्रा इन है। तो जितना जरूरत था उतना मिला कि नहीं मिला? तो कहला बाकी लालच कर रहे हैं, खला जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या R3 है या नहीं है? क्यों है जी? 1, 1, 2, 2, 3 एक्स्ट्रा भी ना जी, तो दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतुष्ट व्यक्ति है कि नहीं? बस हमें मिलना चाहिए, बाकी किसी को मिले। R4 है या नहीं है?
हाँ समझ गए। क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। पहला चीज की रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो बात छोड़िए, एक में 3,4 लिखे हैं, 4 कहीं ए में है नहीं ना, कहेंगे नॉट अ रिलेशन। ये तो खुद नॉट अ रिलेशन, ये तो रिलेशन नहीं है। अब जब रिलेशन ही नहीं है तो उसका टाइप होगा, बात खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बात नहीं करेंगे, ध्यान समझिएगा ना, पहले लिखना बंद करिए, पहले समझिए। साइमेट्रिक रिलेशन जिसको बोलते हैं सम्मित संबंध, क्या बोलते हैं? सम्मित संबंध। समझिए पहले साइमेट्रिक रिलेशन, इसमें क्या होता है, बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट ए कोमा बी उस रिलेशन से संबंधित है, कोई भी ए कोमा बी कहाँ संबंधित है? रिलेशन से। कहाँ से? रिलेशन से। अगर ए कोमा बी है तो उल्टा मतलब बी कोमा ए होना चाहिए। अगर ए कोमा बी है तो ए का उल्टा क्या है? बी कोमा ए। अगर ये दोनों है तो उसको साइमेट्रिक कहेंगे, अन्यथा साइमेट्रिक नहीं कहेंगे। यानी अगर किसी भी रिलेशन में अगर 1,2 बिलोंग्स कर रहा है तो 1,2 को उल्टा क्या बनेगा? 2,1 वो होना चाहिए। अगर है तो साइमेट्रिक कहलाएगा और नहीं है साइमेट्रिक नहीं कहलाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, बता रहे सपोज के लिए 1 2 थीटा तो a इंटू आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। R1 में मान लिए हैं 1,2, क्या माने हैं? तो 1,2 का उल्टा क्या बनेगा? है कि नहीं है? और 2,1 का उल्टा क्या बनेगा? है कि नहीं है? तो साइमेट्रिक कहलाया कि नहीं कहलाया? कहलाया ना। अब ध्यान से क्या, ये देखिए ये तो आ गया साइमेट्रिक। क्या ये साइमेट्रिक है या नहीं, सोच के बताइए। नहीं है, चेक करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बोलिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तो 1,2 का उल्टा क्या बनेगा? है कि नहीं है? 2, फिर यहाँ क्या है? 2,2 का उल्टा भी क्या बनेगा? तो खुद है कि नहीं है? 2 को तो नहीं लिखे देगा जी, एक ही रहेगा ना। यानी अगर जिसे सेम खुद अपने आप में उल्टा है कि नहीं है। फिर देखिए 2,1 है कि नहीं है? 2,1 का उल्टा क्या होता है कि नहीं है? और बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? 1,3 का उल्टा क्या होगा? है कि नहीं है? 3,1 का उल्टा क्या बनेगा? है कि नहीं है? और 3,3 का उल्टा क्या बनेगा? है कि नहीं है? सबका उल्टा है ना, इसको बोलेंगे साइमेट्रिक। क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 1,2 1,1, चलिए बताइए 1,2 का उल्टा क्या होता है? 11 में है, यानी खत्म, साइमेट्रिक नहीं है। समझ गया? पहले एग्जाम याद करिए, हम थोड़ा दिखा रहे, तू हमारा दिखाओ, है कि नहीं है? हम तुमको पार्टी दी, तुमको हमको पार्टी दो। चलिए ध्यान से क्या रिलेशन R is said to be symmetric relation if A, B belongs to R, then B, A belongs to R। अगर A, B R में है तब B, A भी R होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है? ऑपोजिट। क्या है? ऑपोजिट, उल्टा होना चाहिए। समझ गए? पहले ऐसे एग्जाम्पल में फिर देखिए वही चीज, फिर वही लेते हैं 1 2 3, तो A इंटू A बन जाएगा। फिर लिखिए 1 1 1 2 1 3 आ जाएगा। चलिए इसमें R1 लेते हैं 1,2 और 2,1, R2 ले लेते हैं 1,2 2,1 1,3,
3,1 और 2,3। इसमें R3 ले लेते हैं 1,1 2,2, बात नहीं करेंगे 3,3। R4 ले लेते हैं 1,1 1,2 2,1 2,3 3,2। ध्यान से बताइए तो क्या R1 साइमेट्रिक है या नहीं? साइमेट्रिक में क्या चाहिए? उल्टा 1,2 है ना, तो 1,2 का क्या होना चाहिए? है कि नहीं है? क्या R2 है कि नहीं है? क्यों नहीं है? 1,2 का उल्टा 2,1, 1,3 का 3,1, लेकिन 2,3 का उल्टा क्या होता है? कहीं है क्या में? नहीं ना है, एक कागज नहीं हुआ, मतलब वो आपका साइमेट्रिक नहीं कहलाएगा। क्या R3 साइमेट्रिक है कि नहीं है? 1,1 का उल्टा 2,2 का उल्टा 3,3 का उल्टा 3,3। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या R4 है या नहीं है? 1,1 का उल्टा 1,1, 1,2 का उल्टा 2,1, 2,3 का उल्टा 3,2। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख। तो कल हम लोग बाइनरी रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो बताइए बाइनरी रिलेशन मतलब कि द्विधारी संबंध बताए थे। रिलेशन होना सिंगल सेट, रिलेशन होना सिंगल सेट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। उसके भी टाइप बताए थे, 2 टाइप बताए थे। एक बताए थे रिफ्लेक्सिव, अभी क्या बताते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मतलब A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू A। मतलब क्या था कि A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ध्यान सुनिएगा, मतलब अगर सेट A का जितना भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का सेम पेयर मतलब A, R में मतलब रिलेशन होना चाहिए। अगर है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव, और नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद बताते साइमेट्रिक, बताए थे साइमेट्रिक था कि यदि A, B आपका R में है तब आपका B, A भी R में होना चाहिए। अगर है तो इसको साइमेट्रिक कहेंगे, और नहीं है तो साइमेट्रिक नहीं कहेंगे। ये नहीं बताए थे। अब इसके इसका थर्ड केस बचा हुआ है। थर्ड होता है जो होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव। इसको पढ़ खत्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्चुअली फंक्शन, नया चैप्टर। चलिए, तो थर्ड टाइप देखिएगा पहले। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको समझने के लिए कंसेप्ट समझिएगा पहले, बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। इसको समझने के 3 कंडीशन होता है, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में रिलेशन होता है, तो हमको उस पार्ट को पकड़ना है जिस कंडीशन में यह रिलेशन नहीं होता है। मैक्सिमम कंडीशन में यह ट्रांजिटिव हो जाता है, कुछ कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो हम दोनों बता रहे कब ट्रांजिटिव होगा और कब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ध्यान सुनिए पहले कहानी क्या कहता है, बात नहीं करिए, ध्यान सुनिएगा पहले। पहला कहानी ध्यान सुनिएगा। अगर मान लीजिए रिलेशन में 1,2 और 2,3 R में, बात नहीं करेंगे, कहने का अर्थ है कि 1,2 भी R में है, 2,3 भी R में है। ध्यान से सुनिएगा पहले, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है। अगर 1,2 भी R में है, 2,3 भी है, ध्यान से देखिएगा, जिससे लास्ट है उसी से स्टार्ट है कि नहीं है, चाहे आगे चाहे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जिससे लास्ट है उसी से स्टार्ट है कि नहीं है, तो जोड़ा बन गया। अगर इसका लास्ट है इसका फर्स्ट मिल गया, दोनों मिल गया ना, तो इसका फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट क्या है, इसका लास्ट क्या है 3, तो 1,3 भी अगर R में होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है किसी का लास्ट और किसी का फर्स्ट का अगर पेयर में एलिमेंट मिल गया तो उसका फर्स्ट और लास्ट का भी पेयर होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर 1,2 और 2,3 R में है तो 1,3 भी R में होना चाहिए। अगर 1,3 R में है तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, और नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। तो देखिएगा, इसको कंसेप्ट समझिएगा, 3 केस में लेकर समझाता आपको। इफ A, B और B, C बिलोंग्स टू R। ध्यान सुनिएगा पहले, A, B और B, C मतलब जिससे लास्ट है उससे क्या है स्टार्ट। मतलब इसका पेयर पहले खोजेंगे पेयर, नहीं कि जोड़ा मिला कि नहीं मिला। जोड़ा मतलब जिससे लास्ट है क्या उससे कहीं स्टार्ट है या नहीं। अगर जोड़ा मिल गया तो पहला और तीसरा होना चाहिए।
इफ ए कोमा बी कोमा और बी कोमा सी बिलोंग टू आर, देन कह सकते हैं ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी जिससे लास्ट था उससे क्या हो गया स्टार्ट, इन दोनों का जोड़ा मिल गया तो इसका पहला इसका क्या मिलेगा तीसरा, पहला तीसरा अगर है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अब पहला तीसरा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। यानी ए बी और बी सी, ए बी और बी सी है कि नहीं है, तो बी से लास्ट था, बी से क्या हो गया स्टार्ट, तो इन लोग का जोड़ा मिला ना, अगर जोड़ा मिल गया तो फर्स्ट और लास्ट, इसका फर्स्ट ए था इसका क्या था सी, तो ए सी का भी पेयर आर में होना चाहिए। अगर ए सी का भी पेयर आर में है तो कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, और लेकिन अगर पेयर मिल गया लेकिन ए सी आर में नहीं है तो उसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए सेकेंड केस मान लेते हैं इसी का, इफ ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है बट ए कॉमा सी आपका आर में नहीं है तो ई ट्रांजिटिव नहीं होगा। दोनों सेम टू सेम है, अगर ए कॉमा सी आर में है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अब ए कॉमा सी आर में नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ये कहानी कब हुआ, जोड़ा मिलने पर, मतलब जिससे लास्ट था उससे क्या था स्टार्ट था। जैसे ध्यान सुनेगा, एक हम मान लिए R1 बराबर 1 2 मान लिए, 2 1 मान लिए और 1 1 मान लिए। ध्यान सुनिएगा पहले 1 2 2 1 और 1 1। ध्यान सुनिएगा पहले, क्या ये 2 से लास्ट है तो 2 से स्टार्ट है कि नहीं है, तो इन दोनों का जोड़ा मिल गया, जोड़ा नहीं मिला, जोड़ा मिल गया तो एक और पर कितना था, एक और पर कितना था है कि नहीं है तक है, तो 1 1 का पेयर होना चाहिए, 1 1 का पेयर है कि नहीं है, तो फिलहाल के लिए कह सके ट्रांजिटिव में है कि नहीं है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर हम एक मान लिए 1 1 और बताइए 1 1 2 2, क्या 1 से लास्ट है, 1 से लास्ट है तो 1 से कहीं स्टार्ट है, 2 से लास्ट नहीं 2 से स्टार्ट है, मतलब क्या जोड़ा मिला, जोड़ा नहीं मिला, तब भी वो आराम से क्या कहलाएगा, बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। एक ही केस में यहाँ सुनिए, वही बताना, मतलब कहने का अर्थ क्या चीज है, अगर पेयर मिल गया, जोड़ा मिल गया, लेकिन फिर भी पहला और तीसरा का एलिमेंट, पहला तीसरा का पेयर उस रिलेशन में नहीं है तब भी कहलाएगा और ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी हर एक केस में ट्रांजिटिव कहलाएगा, चाहे जोड़ा मिले जोड़ा ना मिले। जोड़ा नहीं मिला मतलब जिससे लास्ट है उससे स्टार्ट है नहीं है तो वो अपने आप समझिए कि वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। मतलब चारों अलग अलग है। कहने का अर्थ है कि अगर हम ए कोमा बी मान लें और यहाँ क्या मान लें सी कोमा डी, तो यहाँ बी से लास्ट है और स्टार्ट किससे है, दोनों अलग अलग है कि नहीं है। तो अगर ऐसा केस रहेगा तो ये अपने आप ट्रांजिटिव होगा। समझ गया पहले, मतलब अगर सपोज के एक और मान लेते हैं यहाँ पर R3, यहाँ मान लेते हैं 1 2 मान लेते हैं और 2 3 मान लेते हैं, तो ध्यान से देखिए तो यह किससे लास्ट है, तो कहीं 2 से स्टार्ट है कि नहीं है, तो 2 से लास्ट, 2 से क्या हो गया स्टार्ट, तो देखिए तो इसका क्या बचा 1, इसका क्या बचा 3, 1,3 होना ना चाहिए, लेकिन 1,3 है, तो इसी केस में इसको सिर्फ ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। मतलब ए बी और बी सी, मतलब बी से लास्ट है और बी से मिल भी गया, मतलब जोड़ा मिलने के बाद, जोड़ा मिलने के बाद भी ए और सी का हुआ उसमें नहीं है तभी उसको कहेंगे कोई ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं तो जोड़ा मिल गया और जोड़ा मिलने के बाद ए कोमा सी आर में है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, और जोड़ा ही नहीं मिला, सब अलग अलग हो गया कि ए बी है सी डी है, मान लिया ऐसा रहेगा 1 2 हो गया यहाँ पर और 3 2 हो गया। बताइए तो 2 से लास्ट है, 2 से लास्ट, तो 2 से स्टार्ट कहीं नहीं है, अब ये भी 2 से लास्ट है, 2 से कहीं भी नहीं ना है, तो देखिए तो जिससे लास्ट है उससे क्या स्टार्ट है नहीं ना है, मतलब ये क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव, क्या कहलाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान सुनिएगा, पहले नहीं समझ में आया, आते हैं तो अपने थोड़ा सा डेली लाइफ के एग्जाम्पल में देखिएगा। पहले ध्यान सुनिए, पहले आपको खोजना है जोड़ा, क्या खोजना है, जोड़ा नहीं मिला कहानी अपने आप ट्रांजिटिव होगा। खोजना क्या है, जोड़ा। ध्यान सुनिएगा पहले, जोड़ा मतलब ए से बी गया है तो बी से सी। देखिए अगर बी में लास्ट किया गया है तो कहीं बी से स्टार्ट किया गया है या नहीं किया गया है, अगर बी से भी अगर स्टार्ट है उसमें, चाहे आगे चाहे पीछे कहीं भी हो, एलिमेंट आगे पीछे कहीं भी है तो उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए से बी लास्ट है तो बी से कहीं स्टार्ट है कि नहीं है, अगर बी से स्टार्ट हो गया, ए कोमा बी भी मिल गया और बी कोमा सी, दोनों में जोड़ा मिल गया तो एक और पहला का बना ए, एक और तीसरा का बना सी, तो ए सी का भी पेयर आर में होना चाहिए। अगर ए सी का भी पेयर आर में हो गया तो कहें कि वो ट्रांजिटिव है,
लेकिन अगर जोड़ा मिलने के बाद बी और बी मिल गया, ठीक है, लेकिन ए कोमा सी नहीं मिला तो इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। अब तीसरा केस होता है कि जोड़ा मिला ही नहीं मिला। हम लोग देखिए दो चीजें, हम लोग चल रहे हैं जोड़ा खोजने पर, हो सकता है कि जोड़ा मिले, हो सकता है जोड़ा ना मिले। जोड़ा ना मिले तो अपने आप क्या है? ट्रांजिटिव। थर्ड केस से अपने आप क्या है? ट्रांजिटिव। समझ गए? दिक्कत तब होता है कि जब जोड़ा मिल गया, तो जोड़ा मिलने के बाद बात बनेगा तब ना जी। तो ध्यान से सुनिएगा, बी से लास्ट है और बी से क्या है? स्टार्ट है कि नहीं है? बी से लास्ट, बी से क्या है? स्टार्ट। जिससे लास्ट उससे क्या हो गया? स्टार्ट। तो इसका पहला इससे क्या होना चाहिए? तीसरा। पहला कॉमा तीसरा भी आर में होना चाहिए। अगर है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा और नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं कहे। यहाँ जोड़ा मिल गया, बी से लास्ट था, बी से स्टार्ट भी है, तो पहला तो होना चाहिए था, लेकिन बोल रहा है कि पहला कॉमा तीसरा आर में नहीं है। नहीं है मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ गए? पहले तो सबसे पहले क्या देखना आपको? जोड़ा। क्या देखना है? क्या खोजना है? जोड़ा मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगा ना। तो ध्यान से रखिएगा, ए कोमा बी और बी कोमा सी, ए कोमा बी, बी कोमा सी। अगर बी और बी मिल गया तो फिर क्या बचेगा? ए कोमा सी। ए कोमा सी अगर आर में है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ए कोमा सी आर में नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर जोड़ा ही नहीं मिला तो भी अगर पेयर ही नहीं मिला, जोड़ा ही नहीं मिला, तभी क्या करेगा वो? कोई दिक्कत? यहाँ तक एग्जाम्पल देखिए सबसे बेस्ट। अगर ए में मान लिए हम 1 और 2, क्या मान लिए? 1 और 2, तो बताइए ए इंटू ए लिखेंगे, ए इंटू ए में क्या आएगा? 1 1 1 2 2 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कै गो एलिमेंट आया? कै गो? 4 गो एलिमेंट आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कै गो बनेगा? कै गो बनेगा? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, देते इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम। 1 1 1 2। बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे पहले। 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1। 1 1 1 2 2 1 2 2। चलिए ध्यान से देखिएगा ना, 4 रिलेशन दिए गए, ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। पहले पहला बोला R1, क्या बोला गया है? R1। R1 में कौन कौन एलिमेंट है? पहले कहाँ खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? जोड़ा मिल रहा है, देखिए तो मिल रहा है। किसका किसका जोड़ा मिला? 1 से लास्ट था तो 1 से स्टार्ट है कि नहीं है? ध्यान से सब के लिए, यहाँ 1 से लास्ट है तो 1 से क्या है? स्टार्ट है कि नहीं है? तो 1 1 मिल गया, तो इसका क्या है? इसका क्या है? इन है, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 है या नहीं? है 1 2 नहीं दिख रहा है? एक दो बार लिखे, ऐसे लिखे देगा 1 1 1 2, फिर लिखेगा 1 2। ध्यान सुनिए, पहले ज्यादा दिक्कत है, यहाँ से समझिएगा। पहले देखिए तो किसका जोड़ा मिल रहा है? 1 1 1 से लास्ट है तो 1 से स्टार्ट है कि नहीं है? ये तो 1 1 का जोड़ा मिल गया, तो क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 2। तो 1 2 भी आर में होना चाहिए। क्या आर में है या नहीं? है कि नहीं है? चलिए 1 से लास्ट था तो 1 से स्टार्ट हो गया, तो 1 2। और देखिए सबका चेक करिएगा। इसके बाद ये किससे लास्ट है? किससे लास्ट है? तो 2 से कहीं स्टार्ट है? नहीं ना स्टार्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उसका कहानी खत्म हो गया। मतलब अब बताइए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? है ना? कहे कि यहाँ 1 से लास्ट था, 1 से क्या हो गया? स्टार्ट। तो 1 2 1 2 इसमें है कि नहीं है? अब देखिए कि ये 2 से लास्ट है लेकिन 2 से स्टार्ट नहीं ना है, तो बातें कहानी खत्म। उसका तो पेयर ही नहीं, जोड़ा ही नहीं बना। चलिए अब इसमें R2 में देखते हैं। हाँ, अगर आप नहीं खोज पाए तो घर कर ही देगा, समझ गए पहले। ध्यान से 1 1 2 2। बताइए तो पेयर मिल रहा है? पेयर मिल रहा है। ये 1 से लास्ट है तो 1 से स्टार्ट है, इसका पेयर नहीं मिला, जोड़ा नहीं मिला। या किससे लास्ट है? तो 2 से स्टार्ट है, इसका जोड़ा नहीं मिला। तो बताइए क्या ये ट्रांजिटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा?
अब ध्यान से देखिए पहले, यह देखिए तो जोड़ा खोजिए पहले। 2 से लास्ट है ना, थर्ड केस में क्या बताएं कि ए बी और सी डी अलग अलग है कि नहीं है। बी में लास्ट है, स्टार्ट किससे है, सी से। देखिए तो यहाँ 1 से लास्ट है, तो 1 से क्या स्टार्ट है क्या में, नहीं ना। अभी 2 से लास्ट है, तो 2 से स्टार्ट है कहीं, नहीं ना। तो अलग अलग रहेगा तो अपने आप क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिए, पहले बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए तो जुड़ा खोजिए पहले, ये किसके साथ 1 2 अगर लास्ट है तो 2 का किसके साथ लगेगा, इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ लगेगा ना। कोई जो थोड़ा कि खाली इसी से लगेगा, उसके साथ भी लगेगा ना। तो सब आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं 1 2 का 2 2 के साथ बनेगा जोड़ा, या फिर 1 2 का 2 1 के साथ बनेगा जोड़ा, बनेगा ना। ध्यान से देखिएगा पहले, 2 का लास्ट और 2 का फर्स्ट, ये दोनों जोड़ा मिला कि नहीं मिला। तो इसका फर्स्ट क्या है, इसका क्या है, तो 1,2 होना चाहिए। 1,2 है कि नहीं है कि नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अभी तो अलग ट्रेंड, लेकिन आगे चेक करिए। तो जैसे 1 2 का जोड़ा 2 2 के साथ लग गया, क्या 1 2 का जोड़ा 2 1 के साथ नहीं लगेगा। 2 से लास्ट है तो 2 से स्टार्ट ये भी है और 2 से स्टार्ट ये भी है, तो कोई जोड़ी थोड़ी किसी के साथ, इसके साथ भी लगेगा ना। तो अब 1 2 का जोड़ा किसके साथ, 2 1 के साथ। 2 और 2 मिल गया, 2 और 2 मिल गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो 1,1 होना चाहिए। क्या 1,1 का नाम है, नहीं ना है, मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव। अब आ गया समझ में। अब यहाँ देखिए R4, देखिए तो समझिएगा पहले 1 1 1 से लास्ट है जी। 1 से स्टार्ट कौन कौन है, पहले जो लगाए थे 1 2, इसी के साथ बनेगा। क्या और कहीं 1 से स्टार्ट है, नहीं, इससे काम खत्म हो गया। फिर देखिए तो ये किससे लास्ट है, तो 2 से स्टार्ट है, किसके किसके साथ, मतलब 1,2 तो 2,1 आ जाएगा। फिर एक और बनाएंगे उसके साथ भी 1,2 और 2,2, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अभी और बनेगा, यह किससे लास्ट है, किससे लास्ट है, तो 1 से क्या स्टार्ट है, कहाँ, तो 2 1 का पेयर 1 1 के साथ और 2 1 का पेयर 1 2 के साथ। फिर किससे लास्ट है, तो 2 से स्टार्ट है, 2 2 का पेयर किसके साथ, 2 1 के साथ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले जो लिखो समझिएगा। 1 1 1 से लास्ट है तो 1 से स्टार्ट है कि नहीं है, 1 2 के साथ लिख दिए। इन दोनों का जोड़ा बन गया, बन गया जी। अब बात आगे देखते हैं, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 2, तो 1,2 1,2, क्या 1,2 R में है कि नहीं है कि नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग तो करा जाएगा। अब आगे जाकर चेक करते हैं, बताइए। अब 1 से क्यों स्टार्ट नहीं था, इसको छोड़ दिए। अब ये किससे लास्ट है, किससे लास्ट है, तो 2 से स्टार्ट है, कहाँ कहाँ 2 1 है, तो 1 2 का जोड़ा 2 1 के साथ और 1 2 का जोड़ा 2 2 के साथ, दोनों के साथ बनाएंगे। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, तो 1,1 होना चाहिए। 1,1 है कि नहीं है कि नहीं है। चलिए इसके अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ देखिए तो यहाँ भी 2 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, 1,2 भी R में है कि नहीं है कि नहीं है। अभी तक से हम यहाँ तक गए थे। अब यहाँ चेक करिए, यह किससे लास्ट है, किससे लास्ट है, तो 1 से स्टार्ट है। अब मन में करिए 1 से स्टार्ट कहाँ कहाँ है, देखिए तो 2 1 का जोड़ा लग जाएगा 1 1 के साथ, 2 1 का जोड़ा लग जाएगा 1 1 के साथ। तो 1 1 का जो भी लग गया जी, क्या बचा 2,1, तो 2,1 एकरा में है कि नहीं है। अब उसके बाद देखिए तो फिर 2 1 का जोड़ा किसके साथ लगेगा, 2 1 मतलब 1 से लास्ट है ना, तो 1 से किसी के साथ स्टार्ट है कि नहीं है, इसके साथ हो गया। फिर देखिए तो ये भी तो 1 2 है कि नहीं है, तो बनेगा आपका 2 1 और 1 2। देखिए तो 1 1 का जो मिल गया, तो क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो 2,2 इसमें है कि नहीं है। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए ये किससे लास्ट है, तो 2 से क्या स्टार्ट है, कहाँ स्टार्ट है, तो देखिएगा 2,2 का जोड़ा लगेगा 2,1 के साथ, 2 2 के मिल गया, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा, तो 2,1 है कि नहीं है, सब खत्म हो गया। मतलब सब है तो क्या करा जाएगा, ट्रांजिटिव करा जाएगा। हाँ करना ही पड़ेगा, तो 2 को तो सालों तो था। देखिएगा
फोर्थ टाइप क्या कहता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इन्होंने 3 टाइप पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जो रिलेशन तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, उसी कोरिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे, यानी अगर बोल दिया चेक करना इक्विवेलेंस, तो तीनों चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी चेक करना पड़ेगा, साइमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। याद रखिएगा। रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड, बात नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान सुनिएगा, एक रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई एक रिलेशन आर है जो रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे। अब फिर से एग्जांपल, फिर से चेक करना होगा। चलिए अब इस पर तीनों चेक करना होगा, लिखेंगे नहीं भी, समझेंगे पहले। छोटा ही ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, फिर से वही ले लेते हैं। चाहते तो उसी में चेक कर सकते थे, लेकिन इसको अलग से। a इंटू ए में क्या बनेगा, 1 1 1 2 2 1 और कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बात नहीं कि ध्यान से बोले, देखेंगे पहले, लिखना बंद करिए। चलिए फर्स्ट में पहले पहले चेक करते तीनों, क्या ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो तीनों को चेक करने के लिए पहले आप चेक करिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। R1 को देख के बताइए क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। R1 को देख के बताइए 1 2 और 1 1 जो है क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या इक्विवेलेंस बनेगा, ताकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों ना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं, कई साइमेट्रिक है कि नहीं है। R1 साइमेट्रिक है कि नहीं है। अरे साइमेट्री में क्या होता है, साइमेट्रिक में क्या होता है, अगर A, B है तो B, A होना। एक में 1, 2 है, तो 1, 2 उल्टा क्या होता है 2, 1 क्रम है। मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है। अब सब चेक करें क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव है, कैसे है, पेयर नहीं मिल रहा है। देखिए तो नहीं मिल रहा है। हाँ देखिएगा 2 से लास्ट है, लेकिन 2 से स्टार्ट नहीं है। लेकिन किससे लास्ट है, तो 1 से स्टार्ट नहीं है, जो नहीं मिला। आगे पीछे चाहो तो ध्यान रखना पड़ता, समझ के पहले। तो यहाँ 1,1 का जो लगेगा किसके साथ लगेगा, 1,2। तो 1 1 मिल लगा जी। तो क्या होना चाहिए 1 2 है कि नहीं है ना। सब बताइए ट्रांजिटिव कला है कि नहीं कला। ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक नहीं है। तो क्या यह इक्विवेलेंस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो लिख लीजिए इसको, इट इज, अभी नहीं लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड। तो बताइए क्या यह इक्विवेलेंस बनेगा, इक्विवेलेंस बनेगा। इक्विवेलेंस के लिए कट कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्विवेलेंस नहीं है। R2 को चेक करिए क्या है, 1 बाय 1 चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सेट में जितना एलिमेंट है सबका सेम पे होना। सेट में कई एलिमेंट है, कौन कौन,
तो 1 का 1 1, 2 का 1 1, 2 2 है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या साइमेट्रिक है कि नहीं है? साइमेट्रिक है कि नहीं है? 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा, लेकिन 1 2 का उल्टा 1 2 का उल्टा 2 एक क्रम है, साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक नहीं है मतलब इक्विवेलेंस नहीं होगा। यही के काम खत्म हो गया। समझ गए? समझ गया? पहले अब ये चेक कर बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? हाँ है सच में। अब ध्यान से के हम तो जाते हैं। यह लास्ट किससे है? किससे? तो 1 से स्टार्ट है। कहाँ स्टार्ट है? तो एक का जोड़ा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो जोड़ा मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगा ना जी। यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 1,1 मिल गया। तो क्या बचा? एक का बचा। तो 1 2 1 1 2 है कि नहीं है? अब इसका काम खत्म हुआ जी। आगे भी देखेंगे। यह किससे लास्ट है? 2 से स्टार्ट है। नहीं, कहानी खत्म हो गया। चलिए 2 से लास्ट, 2 से स्टार्ट है ये नहीं है। यह किससे लास्ट है? तो 2 से स्टार्ट है। ठीक है, 2 से लास्ट है तो 2 से स्टार्ट। तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 2, 1 2 है कि नहीं है? मतलब ये साइमेट्रिक नहीं है, बाकी है ना। 2 2 में तो 1 2 होना चाहिए जी। ठीक है, तो 1 2 का जुड़ा मिला 2 2 के साथ, 2 2 मिल गया। तो क्या होना चाहिए? 1 2, 1 2 है कि नहीं है? चेक करिए ना। 1 से लास्ट तो 1 से स्टार्ट है कि नहीं है? तो 1 1 मिल गया तो 1 2 है कि नहीं है? यह 2 से लास्ट है लेकिन 2 से स्टार्ट नहीं है। यह 2 से लास्ट है लेकिन 2 से स्टार्ट है ना। तो 2 और 2 के मिल गया। यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 2। तो 1 2 है कि नहीं है? मतलब यह रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट साइमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट। चलिए ध्यान से रखिएगा। ठीक को चेक कर बताइए, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? सेट ए का हर एक एलिमेंट का पेयर होना चाहिए। कितना एलिमेंट है? 2। दोनों का सेम पेयर है कि नहीं है? 1 1 और 2 2। रिफ्लेक्सिव हो गया। सही है। साइमेट्रिक है कि नहीं है? साइमेट्रिक है कि नहीं? साइमेट्रिक किसे कहते हैं? क्या होता है? 1 1 का उल्टा क्या होता है? 2 2 का उल्टा। तो ये खुद अपने आप में उल्टा है कि नहीं है? चलिए आपका ये हो गया, समझ लीजिए कि साइमेट्रिक। अब बताइए क्या यह ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है कि नहीं? सोच समझ बताइएगा। आप लोग के अलग से नता जोड़ जाएगा। वहां देखिए तो पहले जोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। 1 1 और 2 2 है ना। R3 को ध्यान से रखिएगा। 1 1 और 2 2। 1 1 1 से लास्ट है तो 1 से स्टार्ट है नहीं, 2 से लास्ट 2 से स्टार्ट है। तो जब जोड़ा नहीं मिलता है तो क्या होता है? ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव। एक केस में नहीं होता है, जब जोड़ा मिलेगा उसके बाद भी एक कोमा से अगर आर में नहीं है तब ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो देखिएगा पहले ये तो जोड़ा ही नहीं मिला जी, तो ट्रांजिटिव बना कि नहीं बना? तो रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। तो क्या इसको हम इक्विवेलेंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? मतलब यह इक्विवेलेंस हो गया। चलिए अब लास्ट में चेक करें तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव है। 1 1 और 2 2। साइमेट्रिक है। 1 1 को उल्टा 1 1, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2 और 2 2 का उल्टा 2। साइमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ध्यान सुनिएगा। ये अपने आप क्यों होगा ट्रांजिटिव? ध्यान सुनिएगा। पहला चीज कहानी है कि पूरा के पूरा A × A का एलिमेंट है कि नहीं है? ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है? सब का सब एलिमेंट लिए ना लिया है जी, उसको बन जाएगा। यहाँ ध्यान से चेक करिए। 1 से लास्ट है ना, 1 से स्टार्ट है तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 है कि नहीं है? और फिर 1 से लास्ट है
तो वन से कहीं और स्टार्ट नहीं है, इसका कहानी खत्म। अब ये किससे लास्ट है, तो किसके किसके साथ जोड़ा बनेगा, इसके साथ और तो 2, मिल लग गया तो क्या बचा 1, है कि नहीं है। फिर 2, मिल लग गया तो क्या बना 1, 1, है कि नहीं है, इसका भी कहानी खत्म। अब ये किससे लास्ट है, तो 1 से स्टार्ट है, 1 से ये भी स्टार्ट है, 1 से ये भी पीछे आएंगे ना, तो 1 और 1 का जो मिल लग गया क्या बचा 2, तो 2, है कि नहीं है। 1 1 मिल लग गया, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 1, 2, 1 है कि नहीं है, इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ देखिएगा यह किससे लास्ट है, 2 से स्टार्ट है, यही ना 2 से लास्ट, 2 से स्टार्ट है कि नहीं है। तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 1, 2, 1 है कि नहीं है, मतलब सब है, मतलब इसको भी कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। जिसको ऐसा याद रखिएगा कि आज के साल भर बाद जब पूछेंगे तब बताना होगा।